रिवर्सिबल। तो पीछे वाला जितना भी मैंने माइग्रेशन का कंडीशन तुम लोगों को सिखाया है वो सब किसके लिए था? दैट वाज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। अगर रिएक्शन कैसा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। बट अगर रिएक्शन कैसा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोगों को बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट कराना होता है। हम लोगों को किसके अकॉर्डिंग कराना होता है बेटा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट कराना होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? जो पीछे वाले रिएक्शंस लिखे थे वो सभी कैसे थे? वो सभी रिएक्शंस कैसे थे? वो सभी रिवर्सिबल रिएक्शन थे, ठीक है ना। अगर रिएक्शन कैसा होगा, देखो रिवर्सिबल बाय डिफॉल्ट आपको रिएक्शन को कैसा कंसीडर करना है? रिवर्सिबल ही कंसीडर करना है। अगर रिएक्शन कैसा होगा? इरिवर्सिबल होता है। बट हम लोग किसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसको हम लोग माइग्रेट कराएंगे टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन के टाइम, ठीक है ना। तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो किसका ज्यादा होता है? H का। उसके बाद में फिनाइल, उसके बाद में एल्काइल, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इन जनरल हम लोग एल्काइल को शिफ्ट कराते हैं और एल्काइल फिनाइल दोनों साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करते हैं ना हम लोग। किसको शिफ्ट कराते हैं? एल्काइल को करते हैं। अगर रिएक्शन कैसा है? इरिवर्सिबल, तो पहले फिनाइल शिफ्ट होता है बाद में एल्काइल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा शिफ्टिंग उसका आसानी से होता है। एक्चुअल में होगा क्या? होता ऐसा कुछ है कि हम लोगों के पास में देखो CH2, यहाँ पे CH प्लस, ऐसे ही था ना बेटा। यहाँ पे हम लोग लिखते थे CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3, यहाँ पे H। ये वाला जो बॉन्ड था इसको हम लोग शिफ्ट कराते हैं, ये वाले H को कराते हैं ना। तो ये H शिफ्टिंग किस वजह से करता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इस वजह से। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट कर लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। समझ में आया मैंने क्या बोला? मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इज दिस क्लियर? बट किस पर डिपेंड करता है? जिसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छे होंगे, मतलब बेटा ऐसा बोल सकते हैं बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ऐसा बोल सकते हैं बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, आर बेटर माइग्रेटर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं मेरे पास में ऐसा है CH3, दूसरा मेरे पास में है CH2 CH3, CH3 CH2, ठीक है ना। तीसरा मेरे पास में क्या है? CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3 लगा लिया। एक और मेरे पास में क्या है बेटा? CH3, C सब जगह पे CH3 लगा हुआ। तुम लोगों से पूछा जाए कौन सा वाला बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जो ऑर्डर था वो क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे है ना। और सबसे कम कौन होगा बेटा? सबसे कम मिथाइल CH3। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है ना। तो कौन किसको हम लोग माइग्रेट कराएंगे? अगर उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रिएक्शन कैसा है? इरिवर्सिबल, तो तुम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से ही जाओगे, ठीक है। मैं तुम लोगों से पूछूं इनमें कौन ज्यादा अच्छा माइग्रेट करेगा? मैंने बोला हम लोगों के पास में बेंजीन है। हम लोगों के पास में क्या है बेटा? बेंजीन है ना। यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोग? CH3 फिनाइल पे। एक और हम लोगों के पास में ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। कौन पहले माइग्रेट करेगा? तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ कौन सा वाला इफेक्ट लग रहा है बेटा? +N, आया ना। यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +H, आई नहीं बेटा? H इफेक्ट। तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा बेटा? बेटर डोनर कौन है? +N। +N बेटर डोनर मतलब उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसा होगा? ज्यादा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? पहले वाले जो आपने रिलेशन पढ़ा था वो रिवर्सिबल के लिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट आप लोग रिवर्सिबल कंसीडर करोगे।
अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इस रिएक्शन में ये इरिवर्सिबल है तो क्या रहेगा, तो आप लोग इसको फॉलो करो। इसमें बेटा इरिवर्सिबल में इसलिए आता है क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा बेटा, वो इंटरमीडिएट जो बनेगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब रिवर्स मतलब रिएक्टेंट था हम लोगों के पास में, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कोई भी जो स्टेप हम लोग लिख रहे थे पीछे, जितने भी स्टेप्स लिखे थे उन सब में जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे वो वापस कन्वर्ट होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहला वाला मिलता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये रिएक्शंस में ऐसा और भी, मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बेटर फॉर्म में आएगा, कुछ रिएक्शन और पढ़ाऊंगा बस पिनाफोल रिएक्शन अगर आपने पढ़ाऊंगा, अगर हो पाएगा तो तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको लिखो, ऐसा कर लोगे ना, किसको शिफ्ट कराना होता है। कॉपी के इतना, पर जैसे मैं इसमें और भी लगा लूं, मैंने बोला कि इन दोनों में कौन, इन दोनों में चलो तीन और दो तीन लिख लेता हूँ। फिनाइल हम लोगों के पास में है, या मैंने लगा लिया NO2 ग्रुप, या मैंने क्या लगाया बेटा NO2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पे लगाया मैंने CH3। तो पूछ जाए इनमें किसका इफेक्ट ज्यादा होगा 1 2 3 में, 1 2 3 बेटा किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तुम लोग सोचो कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा, -M, ये कौन सा ग्रुप है बेटा +H। तो दूसरा किसका होगा 3 का, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ये ऑर्डर हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। कॉपी करते रहो इसको। लिखो, और माइग्रेशन आप लोग फिर आसानी से करा सकते हो। अच्छा फिजिक्स का सिलेबस कब खत्म कर रहे हैं सर, हो जाएगा तब तक, हो जाएगा सर तब तक। इलेवन का हो गया तुम्हारा, तो 11 हो जाएगा तो 12 हो ही जाएगा। हम रखेंगे बेटा तुम्हारी क्लास 3 दिन लगातार, 1 2 3 को संडे है ना, तो 1 2 3 दिन रखेंगे लगातार, तो एक को छुट्टी है, न्यू ईयर है, बता रहा हूँ ना, न्यू ईयर पे ऐसे सेंटर ऑफ है, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें 12th के केमिस्ट्री करा देंगे तुम्हारा कौन सा चैप्टर उड़ा देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, दो है ऐसे मॉड्यूल, 11th वालों को साथ में बैठना, उनका ही हो जाए, तो तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं तो बताएगा। हाँ 11th IIT वाले करते हैं ना मेहनत, उन लोगों ने सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व किया नहीं किया, उन्होंने उड़ा दिया उधर सब जगह से। तुम लोगों ने जीओसी के तरह से सॉल्व नहीं किया, उन्होंने सॉल्व कर दिया। हो गया इतना, कॉपी हो सभी का? यस सर। चलिए बेटा, मैं एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोग उधर में किसको शिफ्ट कराना है किसको नहीं कराना कर लोगे ना। तो यहाँ पे तुम लोगों को स्टेबिलिटी नहीं देखना है, तुम लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करना है, ठीक है ना। एक्चुअल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही होता है कि कौन आसानी से अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग स्टेबल को प्रेफरेंस देते थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो आसानी से घूम सकता है उसको घुमाएंगे, ठीक है बेटा। चलो देखो दूसरी कहानी, तो तुम लोगों से पूछूं कि इनमें बेटा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनेगा, तुम लोग बता सकते हो शायद, आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या बनेगा, बना लोगे ना। इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट,
मैं तुम लोगों से पूछूं यहाँ पे, हाँ कौन सा वाला कार्बोकेटायन बनेगा आपका रीअरेंजमेंट, यहाँ मैंने लगाया हुआ है फिनाइल ग्रुप, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बनाओ इन जल्दी जल्दी से, इनमें तो बहुत आसान आसान से रिएक्शन मैंने लिख दिए हैं। हाँ बेटा बनाओ। इनमें क्या बनेगा आपका रीअरेंजमेंट, तो बना सकते हो। देखो पहले वाले रिएक्शन में क्या करोगे, इसको यहाँ H को शिफ्ट करा लोगे और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, CH3 CH प्लस CH3। दूसरे वाले में क्या करोगे बेटा, दूसरे वाले में यहाँ H है और एक मिथाइल है, किसको शिफ्ट कराओगे, H और मिथाइल में किसको शिफ्ट कराओगे बेटा, H को शिफ्ट करा के यहाँ CH3 पहुंचा दोगे। तीसरे वाले में शिफ्ट करने के लिए क्या है, मिथाइल और फिनाइल, किसको शिफ्ट कराओगे बेटा, फिनाइल को, है ना। यहाँ CH प्लस CH2 और यहाँ पे आ जाएगा PH। यहाँ पे किसको शिफ्ट कराओगे बेटा, 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री एक 1 डिग्री, किसको शिफ्ट कराओगे, 3 डिग्री को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ बनेगा CH3 C CH2 ऐसा कुछ, ठीक है ना, प्लस। ये क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है बेटा। इसकी हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट की। बट साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट क्यों होता है, किस वजह से होता है बेटा, स्टेबिलिटी की वजह से। इसकी वजह से कोई भी चीज क्या करेगा बेटा, कार्बोकेटायन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 मेंबर रिंग, उससे ज्यादा कौन होगा बेटा, 4 मेंबर का रिंग, उससे ज्यादा कौन होता है, 5 मेंबर का रिंग, उससे ज्यादा कौन होता है, 6 मेंबर का रिंग, उससे ज्यादा कौन होता है, कोई नहीं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ये 7 मेंबर के बड़ा किसकी बात करेंगे हम लोग, रिंग एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब हर चीज को रिंग एक्सटेंशन में जो मैं लिखूंगा उसको ठीक से सुनना और समझना, ठीक है। चलो तुम लोग बैठो तो तुम लोगों को पेन के अलग अलग कलर प्रॉपरली दिखाई देंगे, ऑनलाइन वालों को ना दिखे। देखो जनरली नहीं होता, जनरली नहीं होता है, बट कभी कभी हो भी सकता है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, क्या हो गया? आपके नेटवर्क स्लो है। अभी आ रहा है ठीक से, अभी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, छोटी दिख रही, हाँ अब ठीक है। ठीक है, दिख रही ना, ठीक है बेटा। देखो बेटा जनरली नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, वो कब होता है कब नहीं होता, 5 पर 3 से 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर का रिंग अपने आप में डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल रहता है, और वही कंडीशन होता है रिंग एक्सटेंशन का।
रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होगा। 3 नंबर में बाहर होगा तो वो करेगा एक्सपेंड, नहीं करेगा वो तो स्टेबिलिटी, नथिंग रेजिस्टेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी वो नहीं चाहेगा ना करना। वो बाद में करूंगा फिर भी और डिटेल में इसकी। इन जनरली आप क्या करोगे, 4 के नंबर को किससे बना दोगे, 5 नंबर, 5 से क्या बना दोगे बेटा, तो इन जनरल 4 से 5, 5 से 6 रिंग एक्सपेंशन होता है। इन जनरल क्या होता है, 4 से 5 और 5 से 6 रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक है बेटा, मैं क्या बोला समझे आप लोग। जैसे मान लो मेरे पास में कोई 4 नंबर का रिंग, मेरे पास में क्या है 4 नंबर का रिंग, उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा, एक रिंग होगा उसके बाहर वाले कारण पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तभी रिंग एक्सपेंशन हो सकते हैं। इसके और बाहर होता तो शायद नहीं होगा। इट इज क्लियर। रिंग के बाहर वाले कारण पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन तुम कैसे कराओगे उसकी बात हम लोग करेंगे। बट रिंग एक्सपेंशन यानी क्या होगा, एक रीअरेंजमेंट होगा किसके थ्रू, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये ना, इसी के थ्रू 3 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो उठ के कहां जाता है, सेकंड पे, और 1 और 3 के बीच में क्या बन जाएगा, ऐसे होता है कि नहीं होता, 1 3 1 2, पहले 2 3 कनेक्ट था, 1 3 हो जाएगा, 2 3 के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, हमेशा ऐसे होता है। हाँ है ना। चलिए बेटा यहाँ पे 1 कौन है, 1 कौन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये 2 और ये 3। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बेटा, इसका क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, देखो इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये 2 है, 2 और 1 के बीच में क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 3, ये 1 था, ये कौन है बेटा 3, और 3 और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आएगा पार्शियल प्लस और यहाँ पे आएगा ऐसे ही कुछ ना, एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे ही बनता है कि नहीं बनता, हाँ या ना, कोई समस्या नहीं है। तो बेटा क्या होता है, अब क्या होगा बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये कहानी में पहले बता चुका हूँ तुमको। तो बेटा होगा क्या, तुम लोग क्या सोचोगे कि अब जो नया रिंग बनेगा कितने मेंबर का बनेगा, 5 का। कितने का बन जाएगा, 4 से 5 हो गया। ये कारण कैसा है बेटा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 किससे कनेक्टेड होगा बेटा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। 1 किससे कनेक्टेड है बेटा, देखो 2 से, 2 पे आएगा पॉजिटिव, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही बनेगा ना। इज इट क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिंग समझ में आया। 4 से कितने का बन गया, 5 का। 4 से कितने का बन गया, इसको ऐसे घुमा कर मिले तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए कि बेटा ऐसा कुछ बन जाएगा हम लोगों के पास में। रिंग एक्सपेंड करेगा, रिंग एक्सपेंड करके कितने का बनेगा बेटा, ये था, ठीक है। 1 किससे कनेक्टेड है बेटा, 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से, और साथ साथ में 2 से, अरे हाँ या ना, ये Yes, 4, sir. ये 5, ऐसे होगा ना बेटा, ये तो बॉन्ड बनता है। हम जो ट्रांजिशन कराते हो किसके किसके बीच का बॉन्ड बनेगा, 1 2 3, ये होता है कि नहीं होता। अब किसके बीच का बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है ना, ये 1 और 3 के बीच बॉन्ड बनता है, इसका पॉजिटिव कहाँ ट्रांसफर होता है, ये तो कराते थे हमेशा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हमेशा क्या कराते हैं हम, अभी तक जितना भी हम लोग रीअरेंजमेंट कराए उसमें सेम काम किए, हर जगह पे, हर जगह पे क्या किए बेटा, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाए और पॉजिटिव चार्ज को कहाँ ट्रांसफर किए, 2 पे। यहाँ पे भी ऐसा किए, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव को कहाँ ट्रांसफर किए, 2 पे। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये बनेगा आफ्टर। समझ में आया कि नहीं, जैसे 5 मेंबर का रिंग होगा, तो कॉपी करो साथ साथ में। मान लेते 5 मेंबर का मेरे पास में रिंग है बेटा, ऐसा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देखो 5 मेंबर का रिंग, इसके बाहर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, 6 में। सुनो पहले, ये 1, ये 2, ये 3, समझ आ रहा है क्या बोला। अब क्या होगा बेटा, 1 किससे कनेक्टेड होगा, 2 से और 3 दोनों से, ये वाला 1 टूट के ये वाला बन जाएगा, ठीक है। 2 3 के बीच का 1 टूटता है
और 1 3 के बीच का बॉन्ड बनता है। 1 और 2 मेंटेन रहता है, 1 और 3 मेंटेन रहता है। वही काम करते हैं 2 3 के बीच का बॉन्ड तोड़े, ये बॉन्ड तोड़े और 1 3 के बीच में बना दिए। ऐसे किए कि नहीं किए? यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, सेम काम। यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, किसके बीच का 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। तो देखो क्या होगा बेटा, ये 1 है, ऐसा देखो 6 मेंबर का रिंग बनेगा। 5 से कितना बन जाएगा? 6। देखो पहले पूरा मेंशन कर लेना, 3 4 5 6, ठीक है ना बेटा। 1 किससे कनेक्टेड है? 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से और 3 से। पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? 2 पे। ये 4, ये 5, ये 6। कार्बन का नाम समझ में आया? पॉजिटिव कहाँ पे चला गया बेटा? 2 पे। कितने नंबर का रिंग बना? 6 का, पहले से ज्यादा स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों कॉपी करो, फिर आगे का जो कहानी है वो धीरे धीरे क्लियर होगा अच्छे से। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अभी तुम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ के आए हो ना, आज अगर मौका मिला तो पढ़ाएंगे डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में तुम्हें समझ में आएगा, डिहाइड्रेशन तो बहुत बड़ा बवाल है। हाँ तो देखेंगे ना बेटा, वाटर निकालेंगे तो उस सेक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनेगा तो वो रीअरेंज करेगा अपने आप को। करेगा कि नहीं करेगा? पता नहीं, लिख दिए? यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कैसे मूव कर रहा है, समझ आ रहा है? भाई नहीं आ रहा हो तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको तोड़ूंगा ना बस, है ना, इसी को तोड़ूंगा और यहाँ बना दूंगा बॉन्ड, और पॉजिटिव को यहाँ भेज देंगे तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा ना, इसके जैसा। हमेशा ही करना होता है, हमेशा यही करना। समझ गए क्या? किसके इलेक्ट्रॉन? ऊपर वाले में बिल्कुल। ये कैसे हो, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शीर्ष की तरफ हो जाएगा, और उसको लगेगा स्टेबल हो तो उसकी तरफ भाग जाएगा। हाँ हाँ दोनों तरफ होगा। नीचे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो दोनों तरफ दिखाएंगे, और ट्रांजिशन स्टेट में दोनों तरफ होगा। अभी कैसा है वो अनस्टेबल, अगर वो 5 मेंबर रिंग बना के पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर तो कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल। वो चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना, स्टेबल करने, बिल्कुल बिल्कुल 7 मेंबर से 6 बन जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के। यहाँ तक समझ में आया मैं क्या बोला? जैसे मेरे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा, तुम लोगों से पूछे कि आफ्टर रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो भी तुम लोग कराओ, आफ्टर रिंग एक्सपेंशन इसमें क्या बनेगा, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हम लोगों के पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसा दिखेगा ये रिंग एक्सपेंशन के बाद में? देखिए बेटा क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तुम लोगों ने बना लिया है ना, पहले बना लो, मैं यही सिर्फ यही कराऊंगा, बना लिया है ना। और देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कितने नंबर का रिंग होगा बेटा? 5 का। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ से उठ के 2 पे बस। तो बेटा क्या बनेगा, 5 मेंबर का रिंग, क्या बनेगा 5 मेंबर का रिंग। यहाँ पे रहेंगे 2 मिथाइल और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव। समझ गए या नहीं समझे? 5 मेंबर का रिंग, 2 मिथाइल पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटा, क्या ये एक्सट्रीमली स्टेबल है? नहीं। अभी क्या करेंगे, यहाँ से मिथाइल इधर शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से। स्ट्रक्चर में जो हमें अगर एक्सट्रीमली स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले रिंग एक्सपेंशन किया, अब रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता तो क्या किया, वो मिथाइल शिफ्टिंग करा के अपने आप को स्टेबल कर लिया। इट इज क्लियर? कॉपी करो। ये भी 5 नंबर है, कहाँ पे? कौन से वाले इन दोनों केसेस में, इन दोनों में बेटा रिंग से तोड़ दिया, रिंग एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता।
अब क्या करोगे बेटा, अब हम लोग इसको क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका अल्फा एच कितना है, कम, यहीं पे है बस 2, इसका अल्फा एच कितना है, इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, इसके लिए 2 यहाँ पे, 3 है 5 और 1 यहाँ पे 6, तो अल्फा एच बढ़ा लिया, स्टेबल ज्यादा हो गया, ठीक है ना, अल्फा एच बढ़ा लिया, ज्यादा स्टेबल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या है तो मैं इसको समझ नहीं, चलो बेटा आगे बढ़ूं मैं, बना लिया अभी, मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा इसमें क्या होगा आफ्टर रिंग एक्सटेंशन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुम लोग बना सकते हो क्या? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा वो तो समझते थे तुम लोग, नहीं समझते क्या? इसमें क्या बनेगा रिंग एक्सपेंशन के बाद में बताओ जल्दी से, और इसमें क्या बनेगा रिंग एक्सपेंशन के बाद? बताओ जल्दी, पहले वाले में क्या बनेगा बेटा? कुछ नहीं बनेगा, देखो ये कितने मेंबर करेंगे 6 का, ये 5 का, इसके लिए वहां रहेगा नहीं, ये 1 ये 2 ये 3, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या नहीं है ना? देखो ये बना लिया तुम लोगों ने, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया, नहीं बनाया, छोटे क्या करेंगे, 2 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और किसके बीच में बनेगा बेटा, 1 3 के बीच में बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ के किसके बीच बना दिया, 1 3, ये कितने का था 6 का, ये भी कितने का हो जाएगा 6 मेंबर का रिंग, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये 6 मेंबर का रिंग और यहाँ से दूसरा 6 मेंबर का रिंग, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव आया ना, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, और इसका अब कुछ हो सकता है क्या इसमें, कुछ नहीं होगा, ये हाईली स्टेबल विद 6 मेंबर, ये हाईली स्टेबल विद 6 मेंबर, समझ आया क्या, कोई दिक्कत हुई? और ये तोड़ना है बेटा कि 2 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ के एक और 3 के बीच में बनाओ, पॉजिटिव चार्ज को कहां शिफ्ट कराओ 2 पे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें बता देते हैं हम, इसमें भी सेम होगा बेटा, ये 1 ये 2 ये 3, क्या होगा बेटा, सबसे पहले 2 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, 1 3 के बीच में बनेगा, पॉजिटिव का शिफ्ट हो जाएगा, तो पहला वाला रिंग कितने मेंबर का है, 5 का, और दूसरा वाला रिंग कितने मेंबर का हो जाएगा, दूसरा वाला कितने का हो जाएगा 6 का, ऐसा होगा, यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब देखो बेटा ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है, ये रिंग एक्सपेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, 5 मेंबर का रिंग आसानी से 6 में एक्सपेंड करेगा, क्या होगा बेटा, किसके बीच का बॉन्ड टूटेगा 2 3, और किसके बीच में बनेगा 1 3, ये भी कितने का बन जाएगा फिर से 6 मेंबर का रिंग, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कहाँ पे 2 पे, तो बेटा ऐसा कुछ बनेगा, देखो देखिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, कोई दिक्कत, थोड़ा गलत बना दिया ना, देखो ये यहाँ पे बनेगा ना ऐसा, कितना बन गया 1 2 3 बन गया ना 6 का, समझ में आ रहा है क्या, और पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, दोनों 6 मेंबर का रिंग और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, समझ गए क्या, कोई समस्या आई किसी को? सर एक और बता दीजिए ये वाला, ब्रिटिश में क्या बताऊं, देखो ये सर 6 जो नंबर का रिंग सेकंड, है, हाँ ये सेकंड वाला जो बनाया है उसमें आपने 2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा, 2 पे ही लिखा था, तुम भूल गए बेटा,
देखो पहले जब हम लोग 2 पे लिखे तो 2 कौन था, ये था बेटा 2, ये 2 था ना उसके इसके हिसाब से, तो उससे पॉजिटिव था। अब ये दिखा कि ये बाहर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे तो था स्ट्रक्चर, देखो ऐसा था स्ट्रक्चर, ऐसे तो ना है, तो 2 पे तो रखे पॉजिटिव, यही तो है 2, देखो दिख जाएगा 2। आपने 1 लिखा था ना वहाँ पर। अब बेटा दोबारा से काउंट, दोबारा इसको एक्सपेंड करें तो 1 लिखेंगे जिससे पॉजिटिव है उस पे ना, समझ गई। हम लोग फिर से एक्सपेंड करा रहे हैं इसको, तो फिर से एक्सपेंड कराने के लिए इसी को 1 लिखोगे, इसको 2 लिखोगे, इसको 3 लिखोगे, क्या करोगे 2 3 करोगे, इसका 1 तोड़ोगे, 1 3 की इक्वेशन बनाओगे। यस तो रीएक्सपेंशन कराने के लिए मैंने फिर से काउंटिंग करी है वो, ठीक है ना, पुराने वाली काउंटिंग को हटा के दोबारा से काउंटिंग लिखी थी, समझ गए, लिखो जल्दी यस से। सर। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए बेटा अगर मैं तुम लोगों से बोलूं अब 3 मेंबर का 4 में एक्सपेंशन कैसे होता है उसकी थोड़ी बात मैं करूं। बेटा देखो 3 से 4 में जनरली नो एक्सपेंशन, ठीक है ना, जनरली नो एक्सपेंशन, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा 3 से 4 में जनरली कोई एक्सपेंशन नहीं होता, किस वजह से नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, क्योंकि उसमें डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस इज प्रेजेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंट प्रेजेंस होता है, बट इस वजह से उसमें एक्चुअल में जनरली कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। मैं तुम लोगों से बोलूं ऐसा कोई मॉलिक्यूल मेरे पास में यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये वही कंडीशन आ गया ना, क्या इसमें एक्सपेंशन हो पाएगा, क्या ये 4 मेंबर का बना दे इसको हम लोग, इसको हम लोग 4 मेंबर का नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया है ना, डबल बॉन्ड थोड़ी होता है ऐसा ना, डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है इसका, ठीक है ना, तो बेटा इसमें तो डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है, इस वजह से कोई एक्सपेंशन इसका नहीं होगा। इसको बना के हम लोग ऐसा नहीं बनाने वाले कि 4 नंबर का बना के पॉजिटिव रख दो, ऐसा इसको नहीं बनाएंगे, इससे नहीं ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो बेटा, मान लेते ये मेरे पास में 6 मेंबर का रिंग है और यहाँ पे लगा हुआ है 3 मेंबर का रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बट ये कैसा सेंटर है, स्पाइरो सेंटर है, स्पाइरो जानते हो नहीं जानते, हाँ, बट ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉमन सेंटर होता है, वन कॉमन सेंटर, उसको लोग स्पाइरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन कॉमन सेंटर, कैसा होता है, स्पाइरो। अगर 2 कॉमन सेंटर होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कॉमन सेंटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। स्पाइरो कंपाउंड जो होते हैं वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्पाइरो है ना, ये भी स्पाइरो है, लेकिन मैं ऐसा लिख दूं ये कैसा कंपाउंड है बेटा, ये बाईसाइक्लो, इसमें 2 कॉमन सेंटर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है इसके एक सेंटर को हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है ना। और स्पाइरो सेंटर होता है इसको हम लोग स्पाइरो कार्बन का सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरो सेंटर, समझ में आया मैंने क्या बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो सेंटर, वो कैसा होता है, ब्रिज हेड, ठीक है ना। बेटा स्पाइरो सेंटर और ब्रिज हेड कार्बन जो होते हैं वो कैसा होता है बेटा, दे आर नॉन प्लेनर, कैसे होते हैं, वो नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है ना। नॉन प्लेनर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, रिंग एक्सपेंशन हो पाता है, नॉन प्लेनर होता है इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं 3 मेंबर का रिंग की बात करूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, वो प्लेनर है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पाइरो सेंटर की वजह से कैसा ही है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे
एक्सटेंशन हो पाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा याद रखना, स्पाइरो सेंटर अगर है तो रिंग एक्सटेंशन लोग 3 मेंबर रिंग का करा सकते हैं। 3 मेंबर रिंग का होगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्या करोगे बेटा? 2 3 का बॉन्ड तोड़ोगे, किसके बीच में बनाओगे? 1 3 के बीच में बनाओगे। और पॉजिटिव चार्ज को कहां भेज दोगे बेटा? 2 पे। ऐसा कुछ बनेगा ना, देखो कैसा बना, ऐसा कुछ, ये 1 था, ऐसा कुछ बन जाएगा, दिखाया ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इट इज क्लियर? इसका रिंग एक्सटेंशन हम लोग करा सकते। क्लियर हो रही है सारी चीजें? रिंग एक्सटेंशन क्या होता है समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं आ रहा कुछ समझ? हाँ आ रहा है, चलो ठीक है। समझ गए? बेटा हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, इसको घर से करके लाना, ठीक है ना? क्या प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिंग एक्सटेंशन तुम लोगों को बताना है। एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पे 3 नंबर का रिंग लगा हुआ है, एक और लगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिंग एक्सटेंशन ही बताना है। ठीक है, हो गया इतना? नहीं आया कुछ समझ? आ गया? सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर है? और दूसरी कहानी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम लोग करा सकते हैं। क्या कराएंगे हम लोग? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? सबसे पहली बात 4 से 3 में हो सकता है। किसमें हो सकता है? क्यों हो सकता है 4 से 3? क्योंकि 3 कैसा होता है? ज्यादा स्टेबल। किस वजह से? डांसिंग रेजोनेंस। देखो डांस की कितनी इंपोर्टेंस है। हाँ स्टेबल हो जाएगा। और बेटा 7 से किसमें हो जाएगा? 6। 7 से 6 में तो हो गई, क्योंकि 6 में मरकरी कैसा होता है? काफी ज्यादा स्टेबल होता है ना? वैसे 4 से 3 में भी हो सकता है, क्योंकि 3 मेंबर का रिंग कैसा होता है बेटा? ज्यादा स्टेबल। अब देखो बात वही है, करेंगे 5 से 4 नहीं होगा, 5 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, 4 वाला कम। हम लोग रिंग एक्सपेंशन करा रहे हैं मोर स्टेबल की जगह, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं मोर स्टेबिलिटी की जगह। इसी वजह से करा रहे हैं ना सब कुछ हम लोग। समझ आया कि नहीं आया? पूरा रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ स्टेबल करने के लिए करा रहे हैं। तो 4 से 3 तो इसलिए होगा तो 3 नंबर वाला डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और 7 से 6 में क्या होगा? 6 नंबर का रिंग हाईली स्टेबल होता ही है। ठीक है ना? समझ गए मैं क्या बोला? कोई समस्या नहीं है? जरूरत होगा क्या? बट यहाँ पे भी सेम आसान सी चीजें होंगी। मान लो हम लोगों के पास में 4 नंबर का रिंग है, कैसा रिंग बेटा? 4 नंबर का रिंग। यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पे भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3। बेटा क्या होता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम कहानी, किसके बीच का बॉन्ड तोड़ो? 2 और 3 का। किस पे बना दो? 1 3। पॉजिटिव कैसे भेज दो? पॉजिटिव कहाँ भेज दो? पॉजिटिव कहाँ भेज दो? हो गया काम। वेरी इजी, ऐसे ही बनेगा ना? देखो यस सर। ठीक से बना दो तो ऐसा ही दिखेगा ना? समझ गए? बस होशियार हो गए तुम। लिखो इसको जल्दी से, लिख दिए? यस सर। अब बेटा और दूसरा कैसा हो सकता है? दूसरा हो सकता है 7 से 6। 7 मेंबर का रिंग हम लोगों के पास। बेटा इसके लिए कंडीशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? इन द रिंग। ठीक है ना? मतलब ऐसे कारण आइटम पे होगा जो कहाँ पे होगा बेटा? जो रिंग में प्रेजेंट है उस कारण आइटम पे होना चाहिए। वहां बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे उसी में। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में ऐसा कोई कंपाउंड है, तुम लोगों से पूछे क्या बनेगा आफ्टर रिंग कॉन्ट्रैक्शन? यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा क्या करोगे? वही गिनती गिननी आती तुम्हें, तो क्या लिखोगे? 1, इसको 2, इसको 3। समझ आया?
अब क्या करें? 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिए। और किसके बीच का बना दो बेटा? 2 3 के बीच का तोड़ के कहाँ बना दो? 1 और 3 के बीच में बना दो। पॉजिटिव को कहाँ भेज दो बेटा? पॉजिटिव को कहाँ भेज दो? पॉजिटिव को भेज दो 2 पे। कितने मेंबर का रिंग बचा? 6 मेंबर का रिंग। 6 मेंबर का रिंग यहाँ होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ऐसे ना बेटा? समझ आ रहा है? कोई समस्या? नो सर। क्लियर हो रहा है सब? तुम लोगों से पूछो बेटा इसका, मैं तुम लोगों से पूछो इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के क्या बनेगा? यहाँ पे हम लोगों के पास में ऐसा कुछ लगा हुआ है, चलो अब बताओ, तो ये भी करा सकते हैं, इनके दिखने से डरना नहीं है ना? ये क्या बेटा 1, ये क्या 2, ये क्या 3, तुम क्या करोगे बेटा? किसका 1 तोड़ दोगे? 2 और 3 के बीच का तोड़ दिया, और किसके बीच में बना दिया बेटा? 1 और 3 के बीच में बना दिया। समझ में आया क्या? देख बेटा कितने नंबर का रिंग बनेगा? 6 का, ऐसे ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 नंबर का रिंग बनेगा जिसमें एक मिसाइल यहाँ पहले से लगा होगा, एक ऊपर की तरफ जाके 2 इस पे और लगे होंगे, और पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा बेटा? पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे। क्या ये हमने 1 2 3 काउंट किया। हाँ हम जब 1 2 3 को उसके एंड वाला जो पॉइंट है 2 के बाद वहां पे 3 इधर नहीं 2 के बाद लास्ट में जो पॉइंट है ये 1 2 3 हमने ये किया है, ये रिंग पे किया, रिंग के ऊपर ही तो टारगेट हम पे किया, कौन पे करेंगे? और 1 2 3 हम ये वाला लाइन है, ये सीधी 1 और 2 ये लास्ट ऊपर थोड़ा रिंग फुल तो एक्सपेंड हो जाएगी ना, कांटेक्ट थोड़ी करेगी, और 7 से 8 बन जाएगी, 6 थोड़ी बनेगी। नहीं समझे? हमें क्या करना है? 7 से 6 का बनाना है विद मोस्ट स्टेबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उधर भी काउंट कर सकते थे, लेकिन उधर काउंट करने से रिंग एक्सपेंशन हो जाता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोगों को उनमें रीअरेंज कार्बोकैटायन बताना है। समझ आ रहा है क्या बोला? क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन? What will be the rearranged carbocation in following? ये लिख लिया सब लोग? रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन कौन सा होगा, तुम लोगों को बताना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ऐसा कुछ दूसरा तुम लोगों के लिए होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सर 8th वाले में कहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज? ठीक है बेटा,
बेटा एक बात और, एक बात है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन is preferred over ring expansion or contraction. Molecule formation is preferred over ring expansion or contraction. तो अगर मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा तो लोग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं ओवर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना, क्लियर है? कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबल करा सकते हैं सब कहानी हम लोगों को क्लियर हो गई होगी। दो लेक्चर्स में आगे लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कैसे कार्बोकैटायन बन सकता है। हम लोग रेडिकल का फॉर्मेशन डिस्कस कर लिए थे। देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में बेटा सबसे पहला रिएक्शन लिखोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पढ़े इसके बारे में? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक्चुअल में क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा शिफ्ट होता है। क्या होता है? अल्फा बीटा शिफ्टिंग होता है। ठीक है ना? इन जनरल क्या होता है, हम लोगों के पास में एक अल्कोहल होगा आ रहा है जिसको हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO। का बेटा 170 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर क्या बनता है? एल्कीन बनता है प्लस वाटर निकलता है। एल्कीन बनता है प्लस वाटर निकलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एल्कीन बनेगा और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर निकल जाता है। ठीक है ना? देखिए मानो मेरे पास में एक ऐसा रिएक्शन है CH3C, यहाँ पे मेरे पास में CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 CH3, ऐसा कोई रिएक्शन मैं इसको अगर हीट कर दूं H प्लस की प्रेजेंस में, ऐसा भी लिख सकते हैं H प्लस की हीट के लिए, बेटा क्या बनता है? इसमें एल्कीन बनेगा। वो एल्कीन क्या होगा तुम लोग समझ सकते हो बेटा? ऐसा कुछ होगा देखो, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक ऐसा एल्कीन बनता है प्लस का निकल जाता है वो। ठीक है, पर अगर इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म तुम लोगों के साथ में डिस्कस करूं, छोटे छोटे रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगा ना, CH3 CH2OH को लिख के उसका मैकेनिज्म दिखाने का मुझे जरूरत नहीं। ठीक है ना बेटे? क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखूं तो होता है कि सबसे पहले जो H प्लस होगा वो इससे रिएक्शन कर लेता है, जो अल्कोहल होता है उससे रिएक्शन करता है। अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? CH3C CH3 यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास में CH2 CH3 ऐसा कुछ। H प्लस सबसे पहले इसके पास में क्या बेटा? चार्ज। ये चार्ज क्या करेगा? H प्लस को अटैक कर देगा, है ना? H प्लस को अटैक करने से क्या बनता है बेटा? H प्लस पे अटैक करने से CH3, यहाँ पे क्या होगा बेटा? OH2 प्लस आता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? CH2 CH3 बनता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये वाटर इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये भाग जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? कैटायन बनता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम लोगों के पास में CH3 प्लस, यहाँ पे क्या होगा बेटा? CH2 CH3 प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर। बट फाइनल स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन होके क्या करेगा वो? H प्लस लेके एल्कीन बनाता है। एल्कीन जो बनेगा, यहाँ से एल्कीन बनने का दो पॉसिबिलिटी है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 आया ना, प्लस एक और एल्कीन बना सकते हो तुम लोग CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसे ना बेटा? मेजर माइनर। अब बेटा इसमें से तुम्हें पता है इसके पास अल्फा ज्यादा है, इस वजह से ये प्रोडक्ट कैसा होगा? मेजर। आया ना? इसके पास अल्फा एस कम है तो ये कैसा होगा बेटा? माइनर, है ना? जिसके पास अल्फा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में तुम लोगों को पता है, कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है? हाँ या ना? तो पता है कि नहीं पता?
थोड़ा जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट जेफ एल्कीन। जानते हो उसके बारे में? इसके बारे में थोड़ा सा देखा था पहले में। थोड़ा जो कम स्टेबल होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहते हैं हॉफमैन एल्कीन। एक प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट और एक होता है सेट जेफ। लेस स्टेबल इज हॉफमैन प्रोडक्ट, मोर स्टेबल इज सेट जेफ प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? देखिए सबसे पहली बात सुन लो बेटा, सुनो पहले, इस रिएक्शन में कौन सा वाला स्टेप इस रिएक्शन का स्लो होगा ये बताओ। देखो ये आसानी से प्रोटोनेट करते हैं। देखिए इसका बनना, यहां से कार्बोकैटायन का बनना, ये वाला स्टेप डीप्रोटोनेट, ये वाला वाटर H2O निकालेगा बेटा और कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का बनना जो होता है वो कैसा होता है बेटा, वो सबसे स्लो स्टेप। मान लो हम लोग को किसी भी रिएक्शन का रेट बताना है तो किसके बेस पे बताते हैं, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसको क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है, है ना? पहले इसका कॉपी करो, चलो बताते हैं। किसका ग्राफ इसी में होता है, क्वेश्चन पढ़ा तुमने उसका? कैसे रिलेटेड? ग्राफ दो दिए तो उसको पता है अंदर ही ऐसे कौन है। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है बता दो। कार्बन और कार्बोकैटायन जल तो गया, जल गया था अभी। ये हो गया? नहीं हुआ? हाँ हो गया हो गया सर? ना? यस सर। चलिए बेटा, इस रिएक्शन में सबसे स्लो स्टेप कौन सा वाला होता है बेटा, ये, ठीक है ना? ये स्लो स्टेप है। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा, स्लो स्टेप पे। तो तुम समझो रेट क्या होगा, रेट विल बी K इनटू R कंसंट्रेशन ऑफ OH2 प्लस। ऐसा ही कुछ लिखोगे ना तुम लोग, जिसको मैं सिंपल लिख दूं ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? देखो बेटा ऑर्डर क्या होगा इसका, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 1। तो इन रिएक्शंस को हम लोग E1 रिएक्शंस बोलते हैं। E4, E1 मतलब क्या मतलब E1? E1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। SN1 का मतलब जानते हो तुम लोग क्या होता है? यस क्या होता है बताओ? Nucleophilic substitution reaction of order 1. हाँ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्डर जानते हो ना? हाँ चलो ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2। तो यहाँ पे 1 जो लिखते हैं वो ऑर्डर लिखा जाता है, E1 E2 लिखेंगे। E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। E1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 मतलब सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना? तो ये किस ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना? दूसरी बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, रेट जो होगा वो रिएक्शन का रेट डिपेंड्स ऑन, रेट डिपेंड्स upon the stability, upon the stability of first कार्बोकैटायन फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म में फर्स्ट क्यों लिखा हूं बेटा, जो रिएक्शन होने के बाद में OH को हटाने के बाद में जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पे रेट डिपेंड करता है, और रीअरेंजमेंट के बाद में क्या बनेगा उससे फर्क
नहीं पढ़ता, वो तो बात का प्रोसेस। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो कार्बोकैटायन तुरंत रिएक्शन होने के बाद में बना, उस पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा रेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? जिसमें तुम लोगों से छोटा सा क्वेश्चन बोलो, ये लिख दिया सब लोगों ने, तो तुम लोगों से पूछूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है ऐसा, यहाँ से तुम लोगों को OH हटाना है, और एक रिएक्शन ऐसा, यहाँ से तुम लोगों को OH हटाना है, तो कौन से वाले में रेट ज्यादा होगा? तुम लोग सोचोगे OH को हटाने के बाद में कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा? 2 डिग्री। या OH को हटाने के बाद में कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री वाला जाएगा तुरंत बाद जो बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम से क्लियर है? ठीक है ना? तो तुम लोगों से पूछो बेटा, कंपेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन। मैं तुमसे पूछूं किसमें रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा? मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग केस। कुछ सर्टेन केस लिख रहा हूँ जिसमें तुम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा कंपेयर करना है। यहाँ पे OH लगा हुआ है एक में बेटा, यहाँ पे OH लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन पर आप बता दोगे ना किसका रेट ज्यादा होगा किसका कम होगा? दूसरा हम लोगों के पास में ऐसा कुछ बेटा, यहाँ पे OH, ठीक है। उसके बाद में एक और, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे OH, तीसरा वाला रिएक्शन यहाँ पे OH, चौथा वाला रिएक्शन बेटा यहाँ पे OH। अब बताओ किसमें ज्यादा होगा? फिनॉल में होगा सबसे ज्यादा। नहीं, तो सारा फिनॉल में होगा बेटा। ऐसा कुछ लिखा होता PH CH CH3 OH, ठीक है ना? एक और मैंने लिखा होता बेटा PH, यहाँ पे लिखा होता CH, यहाँ लिखा होता C2H5 OH। इसमें ज्यादा होगा। देखो इसमें पहले वाले में बता सकते हो किसका ज्यादा होगा? 3 डिग्री है, इसमें किसका ज्यादा होगा बेटा? देखो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये वाला बॉन्ड बेटा ये सबसे कम होगा, ये देगा ही नहीं रिएक्शन क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। बनाने के बाद देख लो तो लीस्ट स्टेबल मिलेगा, उसका रेजोनेंस होगा ही नहीं पॉजिटिव चार्ज का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आना है ना बेटा, ये जो है वो रेजोनेंस करेगा, इसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना। बाकी इस OH का डायरेक्टली कॉन्जुगेशन किसी के साथ में नहीं होगा बेटा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1, सबसे कम 4। ठीक है, इन्हें बताओ इसमें निकालने का पॉजिटिव कहां पे आएगा बेटा? यहाँ पे PH कॉमन, अल्फा H ज्यादा अल्फा H कम, C2H5 2 अल्फा H देगा और CH3 3 अल्फा H, ठीक है ना? ठीक है ना, एक 2 अल्फा H देगा, एक 3 अल्फा H देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम क्लास के बाद में ना इसको ऊपर घुमा देना, ऊपर के लिए, ठीक है? समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो इतना क्लियर है बेटा? मैं तुम लोगों को कुछ रिएक्शन लिखूं तो तुम लोगों से प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगा उसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुम लोगों को बताना है। मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए। सबसे पहला रिएक्शन बेटा थोड़ा दिमाग लगाना है यार, ठीक है ना? सबको H+ की बेस में हीट करना है ना?
दूसरा, तीसरा तो लिख ही सकते हो। लिख रहा हूँ ना साथ साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बेटा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना कल तक तुम लोगों से बहाना नहीं होना चाहिए कि सर हम लोगों ने नहीं किया किसी भी वजह से, ठीक है? करके लाना चाहिए, कैसे भी करके लो। हम्म, 14 क्वेश्चन है तो तुम्हें करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले क्वेश्चन से शायद खुल जाएगा। कॉपी कर लिया? 14 कॉपी कर लिया बेटा? चल नीचे 8 ब्रेक वाला करेंगे। दिखा दीजिए एक बार। लिख गया? लिख दो तो बेटा। लिख दिया कि नहीं? कुछ नहीं करते थे ना, दिया सर। तुम लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आते? पढ़ते हो? एक ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। इस बार पेपर में GOC1 GOC2 आएगा सिर्फ। बेटा ये यार ज्यादा चैप्टर दिए थे ना पिछली बार। जितने चैप्टर्स दिए थे उनमें से जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा बताए थे उनमें से नहीं दिए, जो करंट में थे उनमें से दिया था ना। स्कोर करना होता है, सब कुछ आना चाहिए। जब पढ़ देना एक बार वो दिमाग में फिट कर दो उसको, ऐसा पढ़ो थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के सही से, है ना? पूरा टाइम दो हर चीज को करने में। तो बेटा पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो बताएगा इसका क्या आएगा आंसर। पहले में देखो देखो बेटा, मजेदार क्वेश्चन है ना। सबसे पहली बात क्या होता है बेटा, जो OH होता है वो जाता है गायब, और यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज। हाँ, और रीअरेंजमेंट करा के कहाँ ले जाओ इसको तुम बताओ। सर मेजर माइनर दोनों सेम बनेंगे? मेजर माइनर दोनों सेम बनते हैं बेटा। सबसे पहली बात ये, रिंग जो होगा वो एक्सपेंड करके बनाएगा 6 मेंबर। रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा इसमें? 100% रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंड करके क्या बनेगा? रिंग एक्सपेंड करके ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सर आवाज नहीं आ रही। इनके बीच में बनेगा। आ रही है ना आवाज? कम आ रही है बहुत। कम आ रही है सर। बेटा बोल दो कि 1 और 3 2 3 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, 1 3 के बीच में बन जाए,
ऐसे ना रिंग एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा? 5 नंबर का रिंग है 6 में जाएगा कि नहीं जाएगा? सबसे पहला टेंडेंसी 6 में जाएगा, 6 में जाएगा, सबसे पहला टेंडेंसी 6 में जाने का यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हारी मर्जी की बना लो, जब पूरे रिंग में कहीं बना दो क्या फर्क पड़ता है? एक जैसा दिखता है ना, एक ही फर्क पड़ेगा, समझ नहीं करना। हाँ, इन दोनों में टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे इसमें बताना है। प्रोडक्ट दोनों को बताना है, टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे ये बताना है। सोच के आना बेटा, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्लास सर समझना ठीक है यार, बहुत क्वेश्चन होंगे। सर सॉल्यूशन की वीडियो देखो। भेजेंगे ना, किस तरह डालेंगे तो हमें क्लासेस में डालेंगे। एक बार डेट बताते हैं, बेटा आगे से तुरंत मैसेज डालो बताने को कौन सी डेट थी तुम बताना। ये 20 को 20 को, हाँ 20 दिसंबर को 20 और 18 दिसंबर तो आखिर से कोई मैसेज डाल देगा, ठीक है? बड़ा टेलीग्राम पे वो लिंक भेजना, चलो मैं लिंक भेजता हूँ, ठीक है?